संभाले आप अपनी बेटी को और पूछे इससे के कहाँ थी है। क्या हुआ है सिद्रा, कुछ बताओ। अम्मी ये ना इसने काशिफ को मारा है। तुम्हारा मसला क्या है लड़की? मेरी बेटी की जान क्यों नहीं छोड़ रही हो? इसको नहीं मारा, काशिफ को थप्पड़ मारा है। ये उसके साथ घूम रही थी जो इसको शादी के ख्वाब दिखा रहा है। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अम्मी काशिफ ना मुझसे शादी करना चाहता है और ये चाहती नहीं कि मेरी किसी अच्छी जगह शादी हो। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो उसे कहो ना कि घर पे रिश्ता भेजे। ये कोर्ट मैरिज की क्यों बात कर रहा है? सिद्रा, कोर्ट मैरिज? अब अम्मी ये झूठ बोल रही है, ये ना जलती है मुझसे। सुतेली है ना? तेली नहीं हूं मैं सिद्रा, एक ही बाप है हमारा, बहन हो तुम मेरी, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। अंदर जाओ तुम। मैं क्यों जाऊं? आप इसे निकाले ना यहाँ से। सिद्रा, जो मैं कह रही हूँ वो करो, अंदर जाओ। देखो लड़की, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। मिल चुकी हूं मैं उस लड़के से, पता है मुझे कौन है। अपनी बेटी को संभाल लें आप, और अगर नहीं संभाल सकती तो घर पे रखें उसे। आप बढ़िया समझदार हैं आप। एक दफा अगर ये गलत रास्ते पे चढ़ गई तो फिर वापस आना मुश्किल होगा, बात आप भी जानती हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं कहां से आ गई, हमारी जिंदगी में अजाब बन गई है। मुझे नहीं पता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे नहीं छोड़ूंगी, मुझे नहीं पता। कहां से आए हैं ये पैसे? और मुझे ये मत बोलना कि काशिफ ने दिए। मेरे पैसे हैं ये, मुझे ना किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। मुझे क्यों मार रही हैं आप? उसको जाके मारे ना जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। जो पूछ रही हूँ ना, जो पूछ रही हूँ वो बता, वरना एक और थप्पड़ लगेगा जोर का। क्या बेचा है तूने? क्या बेचा है? क्या इतने पैसे कहाँ से आए हैं? हाँ बेचा है मैंने, अपने हिस्से का हक बेचा है, दादी का जेवर बेचा है मैंने। क्या कर लेंगे आप? खाला का इतना जेवर नहीं था कि इतने पैसे मिलते। वो इतना सा जेवर ना आपके पास है, आपने छुपा के रखा है। मैंने तो अपने हिस्से का हक निकाल लिया। आपको क्या लगता है मैं सारी जिंदगी आपके पैसों पे पलूंगी? सिद्रा, तूने चोरी की है? चोरी मैंने नहीं की, चोरी आपने की है। चोर आपके दिल में, जिसने आज तक दादी के मरने की असल वजह नहीं बताई किसी को। बढ़िया से मैंने चोरी की है। ये तू अपनी माँ को कह रही है? हाँ, आपको कह रही हूँ, क्योंकि दादी को धक्का मैंने जानबूझ कर नहीं दिया था, लेकिन आपने उनको मरने के लिए जानबूझ के छोड़ा था। मेरा मुंह ना खुलवाइएगा अम्मी, मैं तो जा रही थी ना अब्बू को बताने, आपने रोका था ना मुझे। अगर आप ना रोकती ना तो आज दादी जिंदा होती, लेकिन नहीं, आप तो खुद नहीं चाहते थे कि दादी जिंदा रहें। और आपकी वजह से ना अब्बू आज भी इस गिल्ट में है कि वो दादी को नहीं बचा सके। आपने झूठ बोला था ना अब्बू को। सिद्रा, बकवास बंद करो। मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हें बचाने के लिए किया। मैं अपनी बकवास बंद नहीं करूंगी, मुझे आप चुप नहीं करा सकती। तंग आ गई हूँ मैं आप लोग के रोज रोज की चिक चिक से। निकलना चाहती हूँ मैं इस घर से, बस हो गई है मेरी अम्मी। मैं निकल जाऊंगी एक दिन, बता रही हूँ आपको, और वापस कभी नहीं आऊंगी।
बतूल, शादी से पहले कॉफी बना के दे देती थी मुझे, अब तो मांगनी पड़ती है। बदल गई हो काफी। आप भी तो बदल के हैं। शादी से पहले ऐसे तो नहीं थे। देखो बतूल, तुम्हें मैं यहाँ लेकर इसलिए आया हूं ताकि हम साथ में वक्त गुजार सकें। अभी हमें इतना वक्त ही नहीं मिला एक दूसरे को समझने के लिए। अब तो चाचू की तबीयत भी ठीक हो रही है, तो मैं चाहता हूं तुम अपना सारा वक्त मुझे दो ताकि हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो। अरे बतूल, हाँ, तुम यहाँ? मैं लेकर आया हूं। अच्छा, अब आ गई हो तो एक कप चाय बना दो, तलब हो रही है मुझे। मेरे लिए कॉफी भी बना लो। अभी लेकर आती हूँ। जिसे क्यों लेके आए हो यहाँ तुम? डैड, बीवी है मेरी, मुझे जरूरत है उसकी। ऐसा कौन सा काम पड़ गया तुम्हें? तुम तो रह भी वहां रहे हो। डैड, मैं रह वहां रहा हूं, बस थोड़ी देर के लिए लाया हूं। मैं आपको समझा दूंगा सारी बात, आप परेशान नहीं हो। अपनी बहू के हाथ की चाय एंजॉय करें। मैं मार्केट जा रहा हूं, उसके लिए कुछ जरूरी सामान लेने। टेंशन नहीं लेनी आप, हम बात करेंगे इस बारे में। क्या करना चाह रहा है ये लड़का? मैं जान छुड़ाना चाह रहा हूं, ये मुसीबत को घर ले आया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अब्बू। बेटा रेडी हो ना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। लेकिन मैं तो आज जल्दी घर आ गई और आप मार्केट में हो। अच्छा, बस सब खैरियत तो है ना? पर कुछ बता तो दो, हुआ क्या? बेटा तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो? आप मुझे पिक कर ले, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। चलो ठीक, मैं पहुंचता हूँ।